अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे। तो आज हम दही बल्ले में जो बल्ले डाले जाते हैं वो बनाना सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो एंड तक देखिएगा। ऐसा ना हो कि आपका कोई पॉइंट जो है, कोई स्टेप मिस हो जाए और आपके बल्ले जो हैं वो ख़राब हो जाएँ। जी, तो इनको बना के रख लें, तो फिर चाहे आप उसी वक्त यूज़ करें, दही बल्लों में यूज़ करें, मीठे बल्लों में यूज़ करें। आप इनको मल्टीपर्पज़ के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखें जी, मैंने जो है वो 1 कप माश की दाल को लेकर भिगो दिया था, सोख कर के रख दिया था 2 से 3 घंटों के लिए। और अब जो है भिगोने के बाद अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। इसका अपना पानी जो है वो आपने पूरे का पूरा वेस्ट नहीं करना। पहले इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसको आपने भिगोना है, सोख करके रखना है, क्योंकि जिसका अपना पानी होगा उसी में हमने इसको ग्राइंड करना है और वो ज़्यादा उसका अपना टेस्ट जो है उसमें डेवलप होता है। तो आप इसको दरदरा सा करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे मैदे की तरह इसको हम बारीक नहीं करेंगे, ब्लेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा दानेदार सा रखेंगे, क्योंकि दानेदार रखने से आपके बल्लों में जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का लुक आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखें जी, पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। दाल को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। जी, तो मैंने एक बाउल लेके ग्राइंडिंग मटेरियल उसमें डाल दिया है। और अब इसमें मैं 2 चुटकी जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, उससे आपके बल्ले जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, यानी 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको करेंगे फ्राई। जी, तो ये इस तरह से आपने ऑयल को पहले से गरम कर लेना है और आंच जो है इसका फ्लेम है मीडियम रखना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे जो है ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से जो है वो सही से कुक नहीं होंगे। तो ये देखें जी, इसको हम जो है इस तरह से पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें जी, हमारे बल्ले जो हैं वो फ्राई बेहतरीन हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यम्मी और सॉफ्ट बने हैं। इन बल्लों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रीज़ कर लें इनको। आप मीठे बल्ले में यूज़ करें, इनको आप नमकीन दही बल्लों में यूज़ करें। मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट आने पे यूज़ कर सकते हैं। फ़ौरी दही बल्ले बनाएं, मीठे बल्ले बनाएं और रेडी झटपट रेडी। तो जी, आपको मेरी कैसी लगी ये रेसिपी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और पहले तो आपने ख़ुद ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। ये देखिए, मैंने भी इस तरह से बाउल में डाल के तो मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और इसको मौका पे मौका जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी आपका चाय के साथ बल्ले खाने को दिल करता है, या शाम की चाय के साथ, या ऐसे ही कभी कभी बंदे का दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को, तो फ़ौरन से जो आप दही में चीनी डालें और चटनियाँ डालें जो मैंने आपको बताई थी। मीठी चटनी, खट्टी इमली की चटनी जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो वो जो है ना वो आप इस तरह से मिक्स करके तो जल्दी से मीठे दही बल्ले बना के खा लें। तो बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।